स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू माय चैनल सीटेड विद सोनिका। स्वागत है मेरे चैनल में आप लोगों का। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण। समाजीकरण है क्या? समाजीकरण में बच्चा अपने समाज के द्वारा चीज़ें सीखता है ना। मानव अपने समाज से जो भी चीज़ें सीखता है, और ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया ये पूरी जिंदगी भर चलती है, मतलब जीवन भर चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है समाजीकरण की प्रक्रिया। समाज हमें, मैंने आपको कई बार बताया है कि बच्चा समाज में रहकर बहुत सी चीज़ें सीखता है ना। समाज हमें जीना सिखाता है कि हमें किस तरीके से जीना है। वैसे तो अपन देखो, घर में तो व्यक्ति कैसे भी रहता है, पर अपन को एक समाज का डर रहता है कि जैसे अगर मान लो अपने घर में कोई दो लोग आ रहे हैं तो फिर अपन अपना घर ठीक करते हैं, अच्छे से रहने लगते हैं। तो वही है कि समाज मतलब हमें बहुत कुछ सिखाता है। कभी कभी अपन लोग गलत काम भी नहीं कर पाते हैं समाज के डर से, है ना, कि समाज में लोगों को पता चलेगा तो ये चीज़ें खराब लगेंगी। तो यही है कि कई चीज़ें समाज से हमें सीखने को मिलती है। अब समाजीकरण में सबसे पहले समाजीकरण प्रभावित किन किन चीज़ों से होता है। तो समाजीकरण को प्रभावित करने वाला सबसे पहले तो पालन पोषण, मतलब व्यक्ति का किस तरीके से पालन पोषण हो रहा है ना। तो ये भी बहुत प्रभाव डालेगा आपके समाजीकरण पर, सोशलाइजेशन पर बहुत प्रभाव डालेगा। दूसरा होगा कि अनुकरण, मतलब व्यक्ति एक दूसरे से चीज़ें देख कर नहीं सीखता है। अगर गलत चीज़ें सीखा तो गलत जगह जाएगा, गलत रास्ते पर पहुंच जाएगा। तो ये हो गया आपका अनुकरण। नंबर 3 पर आएगा आपका सहयोग। अगर हमें किसी व्यक्ति का सही सपोर्ट मिल रहा है तो व्यक्ति अच्छे से आगे बढ़ जाएगा, है ना। और वहीं अगर अपन को सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो व्यक्ति का सोशलाइजेशन रुक भी सकता है। तो ये भी आपको प्रभाव डालेगा, सहयोग। और एक होगा आपका पुरस्कार और एवं दंड, है ना। कुछ कुछ चीज़ें अपन लालच में जाकर भी अच्छी करते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें अपन दंड से मतलब डर की वजह से भी अच्छा करते हैं। तो ये हो गया प्रभाव डालने वाली 4 चीज़ें। अब पढ़ेंगे हम कि सोशलाइजेशन की इकाइयाँ कौन कौन सी, मतलब सोशलाइजेशन कहाँ कहाँ से हो सकता है, कहाँ कहाँ से आपको समाजीकरण होता है। सोशलाइजेशन की सबसे पहली जो इकाई होगी ना वो हमारा परिवार होता है, क्योंकि बच्चा एक सबसे पहले अपने परिवार में आता है। तो सोशलाइजेशन सबसे पहली इकाई क्या होगी? परिवार होगी। और ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी पूछते हैं कि प्रथम इकाई और द्वितीयक मतलब क्या है। तो प्राथमिक जो होगा ना सोशलाइजेशन वो हमें हमारे परिवार से होता है। अब सेकेंडरी में क्या क्या आएगा? सेकेंडरी में सब आ जाएगा, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका विद्यालय, आपके आस पड़ोस वाले लोग, या फिर मीडिया, या फिर आपके टीचर, ये सब आपका मतलब स्कूल, मतलब ये सब आपके सेकेंडरी में आएंगे। पर प्राइमरी में सबसे पहले आपका परिवार आएगा। तो ये हो गए आपके इकाइयाँ। अब सोशलाइजेशन की जो 2 एजेंसियाँ होती हैं, एक होती है सक्रिय एजेंसी और एक होती है निष्क्रिय। मतलब एक तो होता है जिससे बच्चा डायरेक्ट चीज़ें सीख रहा है, एक से इनडायरेक्ट चीज़ें सीखता है। अब सक्रिय एजेंसी में क्या आएगा? जो आपकी एक्टिव रहती है, एक्टिव एजेंसी में बच्चा डायरेक्ट चीज़ें सीखता है, जैसे अपने परिवार से सीखेगा, अपने विद्यालय से सीखेगा, है ना, या फिर अपने पास पड़ोस वाले मतलब आस पड़ोस के लोगों से जो चीज़ें सीखेगा। और जो जो हेल्थ मतलब चीज़ें रहती हैं, हेल्थ जो स्वास्थ्य केंद्र मतलब क्लब वगैरह, इन जहाँ बच्चा डायरेक्ट मतलब चीज़ें पूछ पा रहा है, डायरेक्ट टच कर पा रहा है, छू के चीज़ें सीख पा रहा है, वो हो गया आपका एक्टिव एजेंसी। और जो निष्क्रिय एजेंसी, जैसे टीवी चल रही है, कुछ चीज़ें बच्चा टीवी से भी सीख रहा है, पर हम टीवी से अपन जाके क्वेश्चन आंसर तो नहीं कर सकते है ना कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा, ये बताओ आप। तो ये आपका नहीं सक्रिय, जहाँ बच्चा अब जैसे पुलिस स्टेशन वगैरह पर कुछ चीज़ें आ रही हैं, या फिर एयरपोर्ट पे खड़े होकर कोई चीज़ें लाइन पढ़ रहा है, कुछ सीख रहा है, तो ये सब उसकी निष्क्रिय एजेंसी में आएंगी, मतलब जहाँ बच्चा डायरेक्ट चीज़ें नहीं सीख पा रहा है। तो ये हो गया आपकी दोनों एजेंसियाँ। और जैसे लाइब्रेरी हुई, वो भी निष्क्रिय, जहाँ बस बुक रखी है वो तो बुक से खुद पढ़ रहा है, पर उसको समझ में नहीं आएगा तो बुक से थोड़ी ना आंसर करेगा कि बताओ। तो जो मतलब बुक में तो वैसे भी सब चीज़ें सही होती है, लेकिन जहाँ व्यक्ति डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं रहता चीज़ों को, तो वो निष्क्रिय मान ली जाती हैं। तो ये तो हो गए आपके सक्रिय और निष्क्रिय 2 एजेंसियाँ। तो ये आपका पूरा सोशलाइजेशन हो गया। सोशलाइजेशन से 1-2 क्वेश्चन ही बनते, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि प्राइमरी आपका क्या है, मतलब सोशलाइजेशन में प्राथमिक स्थान पर कौन आएगा। तो प्राथमिक पे आपको परिवार आएगा, ये आप हमेशा याद रखेंगे। कैसा भी क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिया जाए आपको भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर आएगा कि प्राथमिक एजेंसी का, तो प्राथमिक पे आप अपना परिवार लगा कर आएंगे, और सेकेंडरी में बाकी सब, कि आपका आस पड़ोस के लोग, आपका स्कूल भी आपका सेकेंडरी में आएगा, है ना। हर कुछ सेकेंडरी है, सबसे प्राइमरी पे आपका परिवार है। तो ये हो गया आपका सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, इतना सा ही था, इसको ही आप कवर करें। अब आगे आपको मैं कोई सा नया टॉपिक लेकर आऊँगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती है, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूँगी। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।